हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केमिकल साइंस प्ला पर। आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपको लेकर आए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री, यूनिट है पहली सॉल्यूशन, यानी हिंदी में इसको विलयन कहते हैं। इसके बहुविकल्पीय और प्रश्नों की बात करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से हम कॉन्सेप्ट की भी चर्चा करेंगे। तो पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। अणुसंख्य गुणधर्म को कहते हैं अंग्रेजी में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? पहला ऑप्शन है परासरण दाब, दूसरा ऑप्शन है हिमांक अवनमन, तीसरा ऑप्शन है पृष्ठ तनाव और चौथा ऑप्शन है बाष्प दाब अवनमन। तो पहले तो मैं इसके आंसर को आपको बता देता हूँ। आंसर इसका है थर्ड ऑप्शन इसका आंसर है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव। अब हम ये जानते हैं कि अणुसंख्य गुणधर्म होते क्या हैं। विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं? यानी विलयन में जो उपस्थित मोलों की संख्या होती है, विलय के मोलों की संख्या होती है, उन पर डिपेंड करती है ये प्रॉपर्टी। हम कहें कि विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ये होते कौन कौन से हैं? ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आप जानते हैं बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर N/N प्लस कैपिटल N। यानी विलयन का जो बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है वो मोल अंश के बराबर होता है। तो यहाँ देख रहे हैं विलय के मोलों की संख्या है, विलय के मोलों की संख्या इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी ये विलयन का जो बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है वो क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है क्वथनांक में उन्नयन। आप जानते हैं क्वथनांक में उन्नयन होता है डेल्टा टीवी, और डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम के प्रोपोर्शनल होता है। एम मतलब मोललता, और मोललता इसको आगे एक्सटेंड करें तो होगा डेल्टा टीवी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो के भी आ जाएगा, और ये हो जाएगा मोललता मतलब N/W। ये आपका हो जाएगा। और यहाँ आप देख रहे हैं विलय के मोलों की संख्या है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्वथनांक में उन्नयन से। ठीक है, तो क्वथनांक में उन्नयन भी आपकी क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तीसरा है हिमांक में अवनमन। आप जानते हैं हिमांक में अवनमन होता है डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोललता। तो इसको भी करेंगे तो डेल्टा TF बराबर KF इंटू M की जगह N/W। तो आप यहाँ भी देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N के, यानी ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है आपकी परासरण दाब।
दाब। परासरण दाब की बात करूं मैं तो परासरण दाब होता है आपका पाई बराबर CST। C मतलब मोलरता और मोलरता मतलब N/V। जब N/V आएगा, इसकी जगह N/V आएगा तो पाई की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा N, यानी विलेय के मोलों की संख्या। अर्थात आपका परासरण दाब भी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो मैंने इस वीडियो में आपसे जानकारी साझा की कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो विलयन के अणुसंग गुणधर्म हैं वो विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या पर डिपेंड करते हैं। वास्तव में अपेक्षक अवनमन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्वथनांक में उन्नयन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हिमांक में अवनमन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, परासरण दाब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो अर्थात कोई भी ऑप्शन बन के आता है पेपर में तो आपको जवाब देना है कि कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कौन नहीं है। तो यहाँ तो नहीं की टर्म में पूछा तो हमने प्रश्न बनाया, यहाँ पर हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये हमने इसकी प्रॉपर्टी जानी कि वास्तव में अपेक्षक अवनमन का सूत्र होता है P0 - PS/P0, ठीक है, बराबर N/N + कैपिटल N, यानी विलयन का वास्तव में अपेक्षक अवनमन बराबर होता है मोलंस के। तो मोलंस में आप देख रहे हैं विलेय के मोलों की संख्या N है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलिलिटी और डेल्टा TB ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा तो KB आएगा। KB होता है आपका एबैल्यूस्कोपिक कांस्टेंट मोलल उन्नयन स्थिरांक कह देंगे, उन्नयन स्थिरांक यानी क्वथनांक स्थिरांक के एक तरीके से। और आपने M की जगह लगा दिया N/W, यानी विलेय के मोलों की संख्या अपॉन ब्लैक का भार। तो यहाँ N विलेय के मोलों की संख्या जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा V के, ठीक है। इसी तरीके से आपने देखा कि हिमांक में अवनमन होता है डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलिलिटी, और आपको जानते डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो इसकी जगह KF आ जाएगा, और KF को कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, यानी हिमांक अवनमन स्थिरांक या मोलल अवनमन स्थिरांक। M की जगह लगाया N/W, यानी विलेय के मोलों की संख्या अपॉन ब्लैक का भार। तो N यहाँ भी है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा TF से हिमांक में अवनमन से, तो ये भी क्या है, हिमांक में अवनमन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही आपने देखा कि परासरण दाब पाई बराबर CST, यानी परासरण दाब होता है पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल CT। S यहाँ पर विलयन स्थिरांक है, ठीक है। C की जगह N/B लगा सकते हैं और N की जगह W/M लगा सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा। तो C की जगह हमने N/B लगाया तो N क्या है, विलेय के मोलों की संख्या जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पाई से, यानी पाई मतलब परासरण दाब। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। नई वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड करेंगे, तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।